हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब बचा हुआ चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड से हमें मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, कौन सा विटामिन क्या काम करता है, ये सब इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ये कह रहा है कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट हमने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो पढ़े हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, फिर कह रहा है ये फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट होता है जो वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन इनफैक्ट लेकिन क्या है, फैट गिव अस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहा है अगर हम सेम अमाउंट में, जैसे हमने इतनी कार्बोहाइड्रेट ली, इतना ही हमने क्या लिया, फैट लिया, दोनों चीज़ें बराबर ली, तो हमारा जो फैट होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कम एनर्जी देता है। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ठीक है, फैट क्या होता है, वो भी एनर्जी देता है, लेकिन क्या देता है, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कह रहा है फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो आप इस लाइन को एनर्जी गिविंग फूड, इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी जो बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए मतलब जैसे हमारे बढ़ने के लिए, हाइट बढ़ाता है, प्रोटीन की वजह से बढ़ती है। हमारे मसल्स होते हैं जो डोले सोले बनते हैं, वो किससे बनते हैं, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। और रिपेयर का मतलब होता है जैसे हमारे कहीं पे छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, तो उसमें क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या कुछ दे रखा है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये होता है शकरकंदी, पोटैटो आलू, शुगर केन गन्ना, पपाया पपीता होता है, मेलन तरबूज होता है, मैंगो आम होता है, बाजरा बाजरा ही होता है, राइस चावल होता है, व्हीट गेहूं होता है, मेज मक्का होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, कार्बोहाइड्रेट देती हैं। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब जैसे ये चीज़ दे रखी है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल है, ये कोकोनट ऑयल है, ये सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंड नट मूंगफली है, ये नट्स है, बादाम है, ये तिल है। ये क्या है, ये सब फैट है, लेकिन ये फैट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सब फैट हमें पेड़ों से मिलते हैं। और ये देखो नीचे दे रखे ये वाले फैट, जैसे घी हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, इन सब में क्या होता है, इनमें भी फैट होता है, लेकिन ये फैट हमें कहाँ से मिलता है, ये फैट हमें मिलता है जानवरों से। ठीक है, तो आपको पता लग गया पेड़ों से कैसे फैट मिलता है हमें और जानवरों से कौन सा फैट मिलता है हमें। ठीक है, अभी आती प्रोटीन की बारी। अब देखो प्रोटीन, जो पेड़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे ग्राम चना, पीज क्या होती है, मटर होती है, सोयाबीन है, जैसे दाल है, मूंग दाल है, ये सब चीज़ें क्या है, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और ये हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। अब जैसे ये दूध है, मछली है, फिश मीट है, अंडे हैं, तो ये सब क्या है, ये चीज़ें क्या है, पनीर है, पनीर, हाँ ये सब चीज़ें क्या है, ये हमें जानवरों से मिलता है। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमें जानवरों से मिलता है। इन सब में प्रोटीन होता है, वो कहाँ से मिलता है हमें, वो पेड़ों से मिलता है। ठीक है, जानवरों से कैसे, दूध भी जानवर से मिलता है, अंडे भी जानवर से, पनीर पनीर दूध का ही तो बनता है, दूध भी जानवर से मिलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। अब ये कह रहा है जो प्रोटीन होता है वो, उसको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आता है विटामिन के बारे में। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये कह रहा है जो विटामिन होता है, विटामिन क्या होते हैं, जो हम लेते हैं अपने खाने में, वे क्या करते हैं, हमें रोगों से यानी कि बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज। विटामिन क्या करते हैं,
हमारी आँखों को, बोन्स यानी कि हड्डियों को, टीथ दांत, गम्स मसूड़े, उन ये क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। और हमारे जो बोन्स, हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे दांत हैं, इन सब चीज़ों को स्वस्थ बनाता है। ये कह रहा है विटामिन होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और भी विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन होता है, उसके कई पार्ट होते हैं, तो इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अब कह रहा है जो विटामिन होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं लेने चाहिए, ना ही हम हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है। अब ये कह रहा है कि कौन सा विटामिन क्या काम करता है, वो चीज़ें बता रहा है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो आप ये लाइन अंडरलाइन कर ले कि विटामिन ए क्या करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे विटामिन ए है जो हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प करता है किस लिए, रोगों से लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी की मदद करता है, जो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको यूज़ करने में मदद करता है, सहायता करता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत बने होते हैं। ठीक है। जो विटामिन्स से भरपूर जो फूड होते हैं, जो खाना होता है विटामिन से, वो हमारे फिगर 2.6 से 2.9 के बीच में दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे ये देखो, और उसमें क्या करा, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमें। देखो, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल होते हैं वो भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच वन इसेंशियल, सारे जरूरी होते हैं। जैसे मिल्क है, ये फिश ऑयल है, ये कैरेट है, ये सब क्या है, गाजर, ये सब विटामिन ए मिलता है इनसे हमें। ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के लिए है ये लीवर, ये कुछ राइस दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे विटामिन सी है, ये विटामिन सी के लिए जैसे ऑरेंज, खट्टे फ्रूट होते हैं जो उनमें होता है, टमाटर होता है, आंवला होता है, नींबू, गवावा, अमरूद, ये सब चीज़ें हैं, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है, जो हमें हर सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। यानी कि सब संतरों का टाइम आता है तो हमें संतरे भी खाने चाहिए, टमाटर भी खाने चाहिए, आंवला भी खाना चाहिए, नींबू भी खाना चाहिए, और गवावा, अमरूद भी खाना चाहिए। ये क्या होता है, ये विटामिन सी में, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और विटामिन सी हमें क्या करता है, हमें रोग, जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। ठीक है। अब विटामिन डी आप देख सकते हैं, दूध में होता है, मक्खन में होता है, मछली में होता है, ये विटामिन डी में डी होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है हमें जो प्रॉपर हेल्थ है, हमें अपना शरीर को अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से फिट रखना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है। अभी कुछ मिनरल्स हैं वो इसने दिखा रखे हैं, सम सॉर्ट डिफरेंट मिनरल्स, वो 2.10 में दिखाए गए हैं। मिनरल्स हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो क्या क्या मिनरल्स हैं। आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, फिश है ये पता नहीं क्या है भाई, अदरक है ये तो। ठीक है। जिंजर। और फास्फोरस हमें किससे मिलता है, केला है, ये केले से मिलता है फास्फोरस। ये पता नहीं राइस है क्या है। हरी मिर्च है, आप देख सकते हैं। आयरन, आयरन के लिए आप देख सकते हैं, आयरन के लिए ये तो वो होती है, ये आयरन के, ये सेब है, ये पियर नाशपाती है, ये पालक है, और मिल्क है, एग है, ये क्या होते हैं, कैल्शियम होता है इनमें। ये सब क्या है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। और अब ये कह रहे हैं हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल ऑन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन दी अदर्स। ये कह रहा है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मात्रा में होता है। ठीक है। हर चीज़ मिनरल्स किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, हर चीज़ में अलग अलग होता है, ये नहीं है कि सब में एक जैसा होता है। ठीक है। जैसे कि राइस में होता है, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है अदर न्यूट्रिएंट से। ठीक है। और हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ, ये जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट जो होता है वो राइस में, चावल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
अब इन सब न्यूट्रिएंट से अलग हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। ये चीज़ भी हमें हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रफेज। तो आप ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। तो आपको पूछा जा सकता है कि डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो रफेज। या फिर आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, रफेज का दूसरा नाम क्या है, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ये कह रहा है जो रफेज है वो ज़्यादातर प्लांट में होता है भाई, प्लांट में होता है और ठीक है। और होल ग्रेन्स एंड पल्सिस, जैसे पल्सिस में होता है ये, पटेटोज आलूज में होता है, फ्रेश फ्रूट होते हैं उनमें होता है, और वेजिटेबल्स में भी होता है। इन सब में क्या होता है, रफेज अच्छी मात्रा में होता है। ये कह रहा है रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देता, बट ये एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे खाने का, ठीक है। और ये क्या करता है, आवर बॉडी गेट रिड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या कह रहा है, ये हमारी बॉडी में जो खाना होता है उसको पचाने में मदद करता है ये रफेज, ठीक है। अब आगे आते हैं, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब ये कह रहा है वाटर भी चाहिए होता है हमें खाने में। पानी क्या करता है, पानी जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट गए खाने में उनको एब्जॉर्ब करने में, वो सब जितने भी न्यूट्रिएंट हैं अंदर जाते हैं, वो सब घुल के पानी में मिल जाते हैं और पानी से ही हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन और स्वेट। ये कह रहा है हमारी जो पानी होता है हमारी बॉडी से वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के, और स्वेट क्या होता है, पसीने के थ्रू, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर। ये कह रहा है कि जो वाटर है वो ज़्यादातर लिक्विड मात्रा में ही हमारी बॉडी लेती है, जैसे पानी डायरेक्ट भी लेते हैं, मिल्क दूध में भी होता है, चाय में होता है, ठीक है। इन एडिशन वी एड वाटर, या और इससे भी अधिक क्या करते हैं कि हम खाने में जो खाना पकाते हैं उसमें भी पानी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये कह रहा है एक एक्टिविटी है, टेक ए टमाटो और ए फ्रूट। आप नींबू ले लें या फिर टमाटर ले लें, उसको हाफ पीस में आधा आधा काट दें। डू योर हैंड गेट वेल वाइल डूइंग सो, आप अपने हाथ को गीला कर लें जब ये आप कर रहे हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वैन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बिंग कट, पील्ड, गैदर्ड और स्मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ये कह रहा है जब आप उसको काटते हैं तो उसमें पानी होता है, उसको मसलते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। ये आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनमें भी पानी मौजूद होता है। नींबू में तो रस ही होता है, नींबू में रस होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। कुछ खाने में मटेरियल्स तो उनके अंदर खुद के अंदर ही पानी होता है, जैसे अपार्ट बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो एडिड वाटर वाइल कुकिंग। ये कह रहा है कि बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिनमें पानी डाला जाता है। वो एक ही बात को रिपीट कर रहा है, ये कुछ नहीं है कि एक्टिविटी में तो बस ये कह रहा था कि आप टमाटर को काट के देखें या नींबू को काट के देखें तो आपको पता लगेगा कि उनके अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। वो तो सबको पता है। ये कह रहा है कुछ वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर भी पानी होता है, और बाकी वेजिटेबल्स भी होती हैं उनके अंदर पानी होता है। जैसे आप लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें से अपने आप पानी निकल जाता है जब वो पकती है तो, ठीक है। फिर आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो खाना हम पूरे दिन में खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डाइट बोला जाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। ये कह रहा है कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है और उसको फिट रहने के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो बॉडी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब होने चाहिए, और राइट क्वांटिटी यानी कि पूर्ण मात्रा में, सही मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। नॉट टू मच, ना तो ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए, ठीक है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट है, जो खाना है, उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए सही मात्रा में। और ऐसी डाइट को क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट। तो आपको पता लग गया कि बैलेंस डाइट किसे बोला जाता है।
बैलेंस डाइट बोला जाता है कि ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों और वो भी सही मात्रा में प्रेजेंट हो, और उसके अंदर रफेज और वाटर भी राइट क्वांटिटी में यानी कि सही मात्रा में हो, ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाता है। अभी कह रहे हैं, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड्स द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं उन सबको एक जैसा खाना चाहिए होता है? ठीक है, डू यू ऑल्सो थिंक वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट? अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, और जो हम फिजिकल वर्क करते हैं यानी कि मेहनत का काम करते हैं, ये उस पर क्या, ये उस पर डिपेंड करता है बैलेंस डाइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में इसमें अब हम पढ़ेंगे। प्रिपेयर ए चार्ट, एक चार्ट आपको बनाना है कि हाँ आपने एक हफ्ते में क्या कुछ खाया है। चेक वेदर, आपको चेक करना है क्या ये सभी न्यूट्रिएंट जो हमने पढ़े हैं वो सारे उनमें थे या नहीं थे। ठीक है, अब जैसे कह रहे हैं पल्सेस हैं, दाल, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, जैसे चने होते हैं, चनों को हम भिगो देते हैं रात को और सुबह वो थोड़े थोड़े उग जाते हैं, उनको स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, उनको खाते हैं। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड होते हैं जैसे इडली वगैरह होते हैं ये। कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स होते हैं, जैसे बहुत सारी तरह का आटा मिला दिया जाए, मेसी रोटी का और गेहूं की रोटी का और दाल का, ये सब। फिर कहता है बनाना, स्पिनिच पालक होता है, बनाना केला होता है, सत्तू ये पता नहीं क्या होता है भाई, जैगरी गुड़ होता है। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। ज़्यादातर लोग ये इन सब चीज़ों को खाते हैं भाई, ये तो सबको पता ही होगा आपको, आप भी खाते होगे। ठीक है, इन सब में ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे होटलों में बढ़िया बढ़िया खाना खाएं तो ही हमें बैलेंस डाइट मिलेगी। ये सब सिंपल चीज़ें जो इसमें दे रखें ये सब भी खाएंगे तो हमें बैलेंस डाइट मिल जाती है। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड। ये कह रहा है कि ये नहीं है कि हमने तो बस खाना खाना है, खा लिया, ये सही खाना है ये खा लिया, लेकिन वो खाना है वो ढंग से पका हुआ होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा जला हुआ खाना खाएंगे तो क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे। अगर कम पका हुआ खाएंगे तो भी उसमें न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, देखो ये वही बात कह रहा है कि जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट है वो कुकिंग की प्रिपरेशन जब हम कुकिंग करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कैसे ख़त्म होते हैं ये इसने बता रखा है। वेजिटेबल और फ्रूट है, उनको हम काट दें या छीलने के बाद अगर धोते हैं तो क्या होता है, इसमें से कुछ विटामिन जो होते हैं वो निकल जाते हैं पानी के साथ धुल के। ठीक है, और ये फिर कह रहा है द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। स्किन यानी कि जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और ये फिर वही बात कर रहा है जो वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन। जब हम दाल वगैरह को और चावल को हम धोते हैं तो उसमें से बहुत सारे विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, पानी के साथ घुल के निकल जाते हैं हमसे। ये कह रहा है वी नो दैट कुकिंग जो होती है वो हमारे खाने का जो टेस्ट है उसको बढ़ा देती है, और जो खाना पका हुआ खाना होता है उसको पचाना भी आसान होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम कुकिंग इज आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है जो कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो कुकिंग करते समय ख़त्म भी हो जाते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि में यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। ये कह रहा है अगर हम खाना बनाते समय ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये कह रहा है विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, जब भी हम कुकिंग करते हैं तो या किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो विटामिन सी तो ख़त्म ही हो जाता है लगभग। ठीक है, वुड इट नो बी सेंसेबल इंक्लूड सम फ्रूट, इसीलिए जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं वो हमें कच्चे खाने चाहिए। ठीक है, उनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है ज़्यादातर, जैसे संतरा वगैरह है, मैंने आपको बताया था, संतरा है, नींबू है, ये जो खट्टे फल होते हैं इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। अगर हम इनको गर्म करते हैं या उबाल देते हैं तो इनका क्या होता है, विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
ये कह रहा है बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ये कह रहा है कि बूजो है उसके दिमाग में ये आता है कि जो फैट है वही खाओ, सबसे बढ़िया वही है। ये कह रहा है ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव यू मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट। ये कह रहा है फिर तो हमें फैट ही खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो फैट है, एक कटोरी हमने फैट खा लिया, एक कटोरी हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, लेकिन हमें एनर्जी तो ज़्यादा फैट से मिलती है, इसलिए तो हमें फैट खाना चाहिए। तो इसके बारे में अभी ये क्या कह रहा है, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो ये कह रहा है इसने और कुछ नहीं खाया, ये तो अपना बस फैट खाने लग गया। फैट कौन से जैसे समोसा खा लिया, पूरी खा ली, मलाई खा ली, रबड़ी खा ली, पेड़ा खा लिया, ये सब खाने लग गया। डू यू थिंक ही इज राइट? आपको क्या लगता है वो सही सोच रहा है? नो, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें क्या होगा, अगर हमने ज़्यादा फैट खा लिया, ज़्यादा फैट वाला फूड खा लिया, तो हम क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा का शिकार हो जाएंगे हम, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये कह रहा है कि एक इंसान को खाना तो पूर्ण रूप से मिलता है, लेकिन उस खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे सभी न्यूट्रिएंट्स का खाना नहीं खाए, ठीक है। वो इफ़ द कंटिन्यूस ऐसा ही अगर लंबे समय तक चलता रहा तो क्या होगा, उसके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या होती है, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो हमें क्या हो जाता है, डिजीज़, बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। डिजीज़ कब होती हैं, डिजीज़ दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ की डेफिनेशन है ये, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, डिजीज़ से लेके डेफिशिएंसी डिजीज़ तक आप अंडरलाइन कर लें। ये कह रहा है कि किसी न्यूट्रिएंट की वजह से हमारे अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। ये कह रहा है इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक इंसान है उसको पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके खाने में, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और जैसे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाएगी, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, स्किन डिजीज यानी कि उसकी त्वचा को स्किन की बीमारियां हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें उसे होने लग जाएंगी अगर वो सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेगा तो। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ, अब क्या कह रहा है, अब डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, तो जो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। सच ए पर्सन वेरी लर्न एंड थिन, ऐसा इंसान क्या होगा, बहुत ही पतला और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उससे तो हिला भी नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो हमें यही देता है। अगर एनर्जी वाला खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर हिलेगा कैसे। अब डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, अब ये कह रहा है डेफिशिएंसी है जो विटामिन और मिनरल्स की है, वो भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनसे। उनमें से कुछ बीमारियां टेबल में दे रखी है 2.3 में, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। लेकिन ये सब डिजीज़ हैं जो वो क्या करती हैं, हमें बैलेंस डाइट से ख़त्म कर देती हैं, ये सब चीज़ें हम कम कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट ले तो ये सब बीमारियां हमें नहीं होंगी। ये कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस्ड। ये कह रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना इसीलिए होता है कि किसी खाने में कोई चीज़ की कमी होती है, किसी में कुछ चीज़ की कमी होती है, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखी है, ये जो है ये बहुत ही बढ़िया टेबल है भाई। इस टेबल को आप याद कर लो तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, लॉस्ट ऑफ विजन, ठीक है। लॉस्ट ऑफ विजन यानी कि दिखने में कमजोरी आ जाती है, और इसके सिम्टम्स यानी कि कैसे पता लगेगा इसको कि हाँ यही बीमारी है, जैसे पुअर विजन, लॉस, दिख धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, रात को बिल्कुल ही ना दिखे अंधेरे में। समटाइम्स क्या होता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है इंसान को। विटामिन बी वन,
बी में मैंने बताया था बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन ये बी वन की दे रखी है। बी वन की वजह से कौन सी बीमारी होती है भाई? बेरी बेरी। अगर विटामिन बी वन हम नहीं खाएंगे तो हमें बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। तो इस बीमारी और इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स होते हैं कि कैसे पता लगता है, सिम्टम्स देख के हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इस चीज़ की कमी है। ठीक है। वीक मसल्स, हमारी जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगी, और हमें क्या है, खाने जो हम काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। विटामिन सी से होती है स्कर्वी नाम की बीमारी भाई। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, और जो हमारे चोट वगैरह की लग जाती है ना, तो वो घाव जल्दी से भरते नहीं है। अब आता है विटामिन डी। इसकी वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। ये क्या होता है कि हमारी जो मतलब बोन्स होती है ना, हड्डियाँ, वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। ठीक है। फिर आती है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं और वो टूथ यानी कि हमारे दांत है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। हमें कमजोरी, और इसके सिम्टम ये क्या है, हमें हमें हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, दांतों में दर्द होने लग जाता है, ये सब इसके हैं। आयोडीन, आयोडीन से कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर नाम की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो गला गला है ना, गला, ये सूज जाता है भाई। और जो दिमाग पे बहुत असर करता है, आयोडीन की कमी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके दिमाग पे असर करता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है भाई। ये आप देख सकते हैं, एनीमिया हो जाता है। और इसमें इसके सिम्टम्स क्या है कि हमें कमजोरी महसूस होती रहती है हमेशा। ये कीवर्ड्स है, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है। बेरी बेरी एक बीमारी होती है जो विटामिन बी की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। एनर्जी वो सब चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलती है काम करने के लिए। ठीक है। फैट मैंने आपको बता दिया, मिनरल बता दिया, न्यूट्रिएंट, रफेज, स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। स्टार्च मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। विटामिन मैंने आपको बता दिया, कुछ ये एक न्यूट्रिएंट से अलग चीज़ होती है जो हमारे खाने में होती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। ठीक है। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उनको भी बोले साइंस यहीं से पढ़े। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।